नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आज 5 अप्रैल है और मैं फिर हाजिर हूं कोरोना के कहर के लाइव अपडेट के साथ। चिंताएं बढ़ रही है, जो पेशेंट्स की जो संख्या है वो कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। 12 लाख से ज़्यादा लोग अब तक कोरोना के केस पूरी दुनिया भर में पाए गए हैं और अभी भी 9,04,615 एक्टिव केसेस मौजूद है। 66,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इस दौरान जब ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है तो उसमें भी कुछ अजीबोगरीब देश हैं जहां कोरोना के बारे में लिखना, बोलना, उसके बारे में बातचीत करना भी आपको जेल पहुंचा सकता है। और वो देश इस तरह का देश है जिसने पूरी दुनिया में ताल ठोक के ये ऐलान कर रखा है कि उसके टेरिटरी के अंदर, उस देश के अंदर एक भी कोरोना का मरीज नहीं है, जबकि उसके आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वो कोरोना से बाकायदा ग्रसित हैं। इस अजीबोगरीब वामपंथी मुल्क के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अमेरिका, जहां कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा दिख रहा है। अमेरिका की स्थिति यह है कि आज 299 नए केसेस आए हैं, 2 लोगों की मौत हुई है और अब तक 8,454 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक अमेरिका में 3,11,666 टोटल केसेस रजिस्टर हुए हैं और अभी भी 2,88,374 एक्टिव केसेस हैं जिनका उपचार चल रहा है। 14,828 के आसपास रिकवर किए हैं। एक 3 लाख की संख्या के आसपास लोगों का उपचार चल रहा है और यही एक चिंता का विषय है कि कितने लोग उसमें बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। वहाँ की सिचुएशन ख़राब हो रही है, जो लॉकडाउन है उसको लेकर के भी बहुत सारी चिंताएं हैं। लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा बवाल मचा हुआ है वेस्टर्न यूरोप में, स्पेन को देखते हैं। स्पेन की तो स्थिति इतनी ख़राब है कि आप उसके बारे में इमेजिन नहीं कर सकते। 1,30,759 संख्या पहुँच गई है केसेस की। और अगर आप ये देखें कि आज सिर्फ एक दिन में 471 लोगों की मौत हुई है और 4,591 नए केसेस रजिस्टर हुए हैं और इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 12,418 हो चुकी है और अभी भी 80,000 एक्टिव केसेस वहाँ पे हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी से जो है वो लड़ रहे हैं। पुर्तगाल में भी धीरे धीरे जो कोरोना जो है, ये वायरस जो अपना पैर पसार रहा है। 11,278 टोटल केसेस अब तक रजिस्टर हुए हैं। 295 लोगों की मौत हो चुकी है और आज 754 नए केसेस आए हैं और 29 लोगों की मौत हुई है। इटली अभी भी यूरोप का सबसे बड़ा सेंटर, क्योंकि लोगों की मरने की संख्या लगातार वो बढ़ती चली जा रही है। अभी भी वहाँ पे 88,274 एक्टिव केसेस हैं और 15,362 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि स्थिति सुधर नहीं रही है। जर्मनी में देखिए 982 नए केसेस पिछले 24 घंटे में आए हैं, 34 लोगों की मौत हुई है और अभी भी वहाँ पे 59,196 एक्टिव केसेस हैं और 1,478 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना का कहर ब्रिटेन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो यूरोप में सबसे ज़्यादा जो कहर है वो अब ब्रिटेन के ऊपर दिख रहा है। ये इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी सबको क्रॉस करता हुआ पिछले 24 घंटे में 59,003 नए केसेस आए हैं और एक ही दिन में 619 लोगों की मौत हुई है। ये बहुत बड़ी संख्या है। और अगर आप देखिए कि अब तक जो टोटल लोगों की मौत हो चुकी है वो 5,000 का आंकड़ा जो है वो छू रहा है। 4932 लोगों की मौत हो गई है और अभी भी 42,739 नए केसेस जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं। लेकिन अगर जिस हिसाब से ये 6,000 के आसपास नए केसेस अगर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ब्रिटेन के अंदर कोरोना वायरस अब बहुत ही ज़्यादा कम्युनिटी स्प्रेड में चला गया है और इसलिए ये चिंता की विषय है। ईरान में अभी भी सिचुएशन वैसा ही है जैसा लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं। 2,483 नए केसेस पिछले 24 घंटे में जुड़े हैं। 151 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस अभी भी वहाँ पे 34,887 है और 3,603 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान
पाकिस्तान में वैसे आंकड़ा आता नहीं है सही सही, लेकिन फिर भी 81 केसेस जो आज आए हैं, 4 लोगों की मौत हुई है और 2899 टोटल केसेस अब तक रजिस्टर हुए हैं, 45 लोगों की मौत हो चुकी है। अब देखते हैं चाइना का हाल। चाइना में आज सिर्फ 30 नए केसेस आए हैं, 3 लोगों की मौत हुई है। वो जो 3 लोगों की मौत हुई वो पहले से ही उनका उपचार चल रहा था। ये जो आंकड़ा जो पिछले 2-3 दिनों से आ रहा है चीन का, उसे देखकर कहा जा सकता है कि वहाँ पे एक स्टेबिलिटी आ गई है। चीन ने कोरोना को कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल कर ली है, क्योंकि आप देखिए जो एक्टिव केसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1376 लोग का उपचार चल रहा है। आदर बाकी सारे लोग रिकवर होते जा रहे हैं। 76,964 लोग रिकवर हो चुके, मतलब ये कि ज़्यादातर लोग, इनफैक्ट ये कहे कि ऑलमोस्ट सारे लोग, ये जो 3329 लोग जो मौत हुई है, जिसमें ज़्यादातर वैसे लोग हैं जिनकी उम्र जो ज़्यादा है, 65 के ऊपर है, तो ऐसे लोगों की मौत हुई है। लेकिन ओवरऑल चीन के बारे में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने ये कमाल कर दिया है। और यही जो पूरी दुनिया चीन के रिपोर्ट्स को अगर देख रही है, तो वेस्टर्न यूरोप में, अमेरिका में लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या है चाइना के पास। 90% से ज़्यादा जो पेशेंट्स उनके जो थे वो ठीक होकर के घर चले गए हैं, और देखिए फैलाव भी रुक गया है। सिर्फ 30 केसेस हैं। इंडोनेशिया देखते हैं, जहाँ से बहुत सारे ये जो तबलीगी जमात के लोग हिंदुस्तान आए हुए थे, वहाँ भी अब जो ये फैलना स्टार्ट हो गया है। पहले 10-12 केसेस नए रोज़ मिल रहे थे, अब 181 केस आज आए हैं इंडोनेशिया के अंदर में। 7 लोगों की मौत हुई है। ऑस्ट्रेलिया का हाल भी एक उसी लेवल पे चल रहा है। 137 नए केसेस आए हैं, 4 लोगों की मौत हुई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात एक कंट्री की मैं बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में, वहाँ एक ये ऐसा कंट्री है कि जहाँ अगर कोई सोशल मीडिया पे या बातचीत में कोरोना के बारे में कोई जिक्र करता है तो उसको सीक्रेट सर्विस वाले उठा के लेके चले जाते हैं। ये देश यूएसएसआर से कट के निकला हुआ देश है, तुर्कमेनिस्तान, और वो बाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी के ही लोग अभी भी उसमें राज कर रहे हैं। सिर्फ नाम बदल गया है, लेकिन जो विचारधारा और से लेकर के वो जो पूरी ट्रेनिंग जो वहाँ पे जो सरकार जिस तरह से चलती है, यहाँ ये वामपंथी जेएनयू वाले से बहुत झंडा उठाते हैं। लेकिन ये देखिए नमूना, अगर ग्लोब पे देखिए तो इस कंट्री के ऊपर तो कोई इसके ऊपर कोई डाटा नहीं, कुछ नहीं है, और इसका कलर भी जो है अब बाकायदा ये ब्लैक है। 2 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, एक ये तुर्कमेनिस्तान है और ये ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान वही ताजिक लोग जहाँ रहते हैं, बाबर इधर का ही है ताजिक। तो ये दोनों देश जो है, इन लोगों ने खुद को डिक्लेयर कर लिया कि कोरोना नहीं है। अभी देखिए ये बगल में इसके ईरान है। ईरान में कोरोना को लेकर के क्या हिसाब किताब है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने एक्टिव केसेस हैं, लेकिन ठीक उसके ऊपर है ये कंट्री तुर्कमेनिस्तान, और इसने डिक्लेयर कर दिया है कि यहाँ पे कोई नहीं। और जितने भी जो फॉरेन एजेंसी और सारे लोगों को बता दिया है कि हमारे यहाँ कोई कोरोना नहीं है, और कोई भी कोरोना के बारे में बातचीत करता हुआ नजर आता है उसको उठा करके ये लोग जेल में डाल देते हैं। ये अजीबोगरीब कंट्री है। 96% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे जो रूल है वामपंथियों का है, नाम बदल गया है। वैसा ही हाल ये उसके बगल में ये ताजिकिस्तान का भी हाल जो है वैसा ही है। यहाँ पे भी कोई केस नहीं है, कोई डाटा नहीं, कुछ नहीं। वो रीज़न ये है कि ये सब जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो उसके सामने हिटलर वगैरह भी फेल हैं। ये वामपंथी हैं, ट्रेनिंग बाय आइडियोलॉजी, ये लोग वामपंथी हैं, और इन लोगों ने ये कर रखा है। मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये ताजिकिस्तान में चल रहा है। पूरी दुनिया में हम लोग कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, वहाँ प्रेसिडेंट के ऑर्डर से कि सब लोग यहाँ पे आएंगे और सब लोग जो है वो जलसा करेंगे, और इस तरह की जो है वो तस्वीरें जो है आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ हो रहा है। प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल सकता, कोई ये नहीं किसी मरता है मरे या कोई कोरोना से, लेकिन कोई आदमी कोरोना के बारे में बातचीत नहीं कर सकता। तो दुनिया में इस तरह के भी देश हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ हिंदुस्तान में ये वामपंथी लोग बहुत आज़ादी की बात करते हैं, यहाँ कोई आवाज़ मुँह से ये लोग निकाल नहीं सकते। खैर, अलग अलग देश है, हमें हिंदुस्तान के बारे में सोचना है। हिंदुस्तान में अब तक जिस तरह से कोरोना वायरस का फैलाव हुआ है वो चिंताजनक स्थिति तो है, लेकिन सही अगर इसका एनालाइज किया जाए तो हिंदुस्तान में स्थिति को चिंताजनक तबलीगी जमात वालों ने बना दिया। अगर तबलीगी जमात वालों ने
ये अपनी बेवकूफ़ी नहीं दिखाई होती तो हिंदुस्तान आज एक बहुत ही बेहतर पोजीशन में होता। अब जितने भी लोग आ रहे हैं उनका 50% ऐसे लोग आ रहे हैं जिनकी संख्या बढ़ रही है, वो आदर जमात वाले होते हैं या जमात वालों के साथ उनके साथ ट्रैवल करने वाले, उनके साथ घूमने फिरने वाले या उनके मोहल्ले इलाके में वो उस तरह के केसेस आ रहे हैं। अब ये लोग तो कह रहे थे कि उनको कोरोना नहीं पकड़ सकता, लेकिन अब जिस तरह से ये सुसाइड बॉम्बर के बन के ये अपने इलाके में घूम रहे हैं तो ये तो अपने परिवार के लिए खतरा है, ये अपने समाज के लिए खतरा है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खतरा है और पूरे देश के लिए खतरा बन गए हैं। तो बहुत सारे स्टेट्स में अब इस पर कड़ाई से काम हो रहा है। हिमाचल के डीजीपी ने ये वार्निंग दी है कि इन लोगों को खुद आना चाहिए बाहर, ये जो चोरों की तरह ये जो अलग अलग इलाकों में जो छुप रहे हैं, तो उनको कहा गया है कि आप सीधे आए, अपने आप को पुलिस के हवाले करें, अपना टेस्ट कराएं। अगर आप स्वस्थ हैं आप अपने घर जाएंगे, अगर आप बीमार हैं तो आपका इलाज होगा। ये सिंपल सी बात ये तबलीगियों को समझ में नहीं आ रही है। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।